जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पापकणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 कर्म का पाठ हम पढ़ रहे हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य के गोमतसार कर्म कांड के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है और गोमतसार कर्म कांड षटखंडागम के आधार पर लिखा हुआ है। मतलब बड़े बड़े ग्रंथों में कर्म की चर्चा आई है और उसका बेसिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं और वो द्रव्य कर्म के क्या क्या भेद होते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कर्म 3 प्रकार के हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञानावर्णादि जो 8 प्रकार के कर्म हैं वे द्रव्य कर्म हैं। और नौ कर्म जो द्रव्य कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त होती है, शरीर आदि जो प्राप्त हुए, वो सब नौ कर्म हैं। हमने एक और चर्चा की थी निमित्त की, कि निमित्त किसे कहते हैं? कि जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमन होता है तब उस समय कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त के बारे में एक और हमने चर्चा की थी। निमित्त की चर्चा आई कहाँ से? कि द्रव्य कर्म या कर्म का उदय जीव को दुखी नहीं करता है, वह तो निमित्त मात्र है। यहाँ से चर्चा आई थी कि जीव भाव कर्म करता है, मोह राग द्वेष करता है और उसके निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्म बनते हैं। फिर ज्ञानावर्णादि कर्म का उदय आता है, उस उदय में जीव वापस मोह राग द्वेष के भाव करता है, तो फिर नवीन कर्म बंध होता है। इस तरह से ये कर्म का चक्र चलता रहता है। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं। तो हमने यहाँ चर्चा की कि निमित्त क्या होता है। देखो, निमित्त के लिए एक बात बताते हैं कि कोई चोर चोरी कर रहा था, तो उसे जज ने बोला कि अरे तुम चोरी क्यों की तुमने? तो उसने कहा चांदनी रात थी इसलिए मैंने चोरी की। तो समझ में नहीं आया कि चांदनी रात थी तो कैसे चोरी की। तो बोला अगर चांदनी रात नहीं होती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या चोरी करता? इसलिए सारा दोष चांदनी रात का है। अब हमको हंसी आ रही है कि नहीं ये बात सुन के, कि चांदनी रात के कारण चोर ने चोरी की चांदनी रात के कारण। तो वो चोर झूठ बोल रहा है। अगर चांदनी रात नहीं होती, अंधेरा होता, बहुत अमावस्या वाला अंधेरा होता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो चोरी कैसे करता? तो उसने जो जज को कहा कि चांदनी रात के कारण मैंने चोरी की, यह सही है या गलत है? तो हम सब एक ही स्वर में क्या कहेंगे कि गलत है। क्यों गलत है? कि चांदनी रात तो थी, पर चोरी करना या नहीं करना ये चोर के हाथ में था, ये उस व्यक्ति के हाथ में था कि वह चोरी करे या नहीं करे। और दूसरी बात, चांदनी रात थी तो वो जज कहने लगा चांदनी रात थी तो मैंने तो चोरी नहीं की, तुमने चोरी क्यों की? मतलब इसमें चांदनी रात का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। समझ में आई बात? कितना सरल सा उदाहरण है बिल्कुल, कि चांदनी रात के कारण चोर ने चोरी की, ये बात सही है या गलत? उत्तर दीजिए। तो क्या कहेंगे हम कि चांदनी रात का दोष नहीं है। अगर चांदनी रात का दोष हो तो फिर जज भी चोरी कर लेता, हर कोई चोरी करता। किंतु दोष किसका है? चोर का स्वयं का दोष है कि उसने चोरी के भाव किए, ये उसका स्वयं का दोष है और वो स्वयं चोरी करने गया। उसी प्रकार हम कहें
कि मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे परपदार्थ गुस्सा कराते हैं, या कर्म का, द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। तो क्या कहा उससे कि कर्म का उदय, भगवान के पास ये दलील लेके गया कोई जीव कि भगवान कर्म का उदय है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ, इस कारण मैं दुखी हूँ क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्म मुझे दुखी करते हैं। वो ये दलील, जैसे वो चोर दलील लेके गया था कि चांदनी रात है इसलिए मैंने चोरी की, जज के पास गया, वैसे ही हम भगवान के पास गए कि भगवान कर्म का उदय है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। हम डायरेक्ट तो नहीं बोलते ऐसे कि मैं बहुत कर्म के कारण, हम बोलते हैं कि नहीं कि किसी को बीमारी हो गई तो क्या कहेंगे कि अरे बेचारे कैसे पाप कर्म का उदय है कि उसको, वो बहुत दुखी हो रहा है, उसके पाप कर्म का उदय हो रहा है ना। तो जैसे जज ने कहा था कि अगर चांदनी रात चोरी कराए तो मुझे भी चोरी करनी चाहिए थी, वैसे ही अरहंत भगवान के पास जब हम गए तो अरहंत भगवान ने क्या कहा कि कर्म का उदय तो मुझे भी है कि नहीं है। घातिया कर्म, अघातिया कर्म का उदय है ना, घातिया कर्म तो सारे नष्ट हो गए, अघातिया कर्म हमने पंच परमेष्टि वाले पाठ में पढ़ा है ना, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र का उदय है। चलो आप कहोगे कि उन्हें तो सब पुण्य प्रकृतियों का उदय है, पुण्य का। मुनिराज के पास गए हम दलील लेकर, पार्श्वनाथ मुनिराज के पास गए कि मुझे कर्म दुखी करते हैं, कर्म का उदय था इसलिए मैं दुखी होता हूँ। तो मुनिराज क्या कहेंगे कि कर्म का उदय तो मुझे भी है किंतु मैं तो दुखी नहीं होता हूँ। कर्म का उदय कौन से मुनिराज को नहीं था, सबको था। हर मुनिराज को जो 22 परिशह सहन करने पड़ते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी, तो ये कर्म के उदय ही तो है ना, किंतु वो तो दुखी नहीं होते। आदिनाथ भगवान दुखी हुए होंगे, 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला, 1 साल तक आहार नहीं मिला। पार्श्वनाथ भगवान दुखी हुए होंगे जब उन पर कमट ने उपसर्ग किया। 5 पांडव दुखी हुए होंगे जब उन पर उपसर्ग हुआ। सुकमाल मुनि दुखी हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे मुनिराज और ज्ञानियों के उदाहरण हमारे पास हैं कि जिनके कर्म का उदय तो था किंतु वे दुखी नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कहा, कर्म का उदय तो हमको भी है किंतु हम उसमें मोह राग द्वेष नहीं करते हैं इसलिए हम दुखी नहीं होते हैं। इसलिए हमारी यह दलील कि कर्म मुझे दुखी करता है, यह वैसी ही दलील है जैसे कि चोर कहता है कि चांदनी रात है इसलिए मैं चोरी करता हूँ, कर्म का उदय है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। समझ में आई? मतलब क्या हुआ कि चोर ने चोरी की तब चांदनी रात सिर्फ उपस्थित थी, निमित्त मात्र थी, किंतु पूरी की पूरी बाजी किसके हाथ में थी, चोर के हाथ में थी। वैसे ही कर्म का उदय तो हमें निमित्त मात्र है। एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि जब कर्म का उदय नहीं हो। चांदनी रात तो हमेशा होगी, चांदनी रात नहीं तो लाइट तो हमेशा जलती रहेगी, आजकल तो लाइट्स होती हैं, तो हमेशा चोर चोरी करता रहे फिर तो कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, किंतु बाजी हमारे हाथ में है कि हम मोह राग द्वेष के भाव नहीं करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। तो जैसे चांदनी रात निमित्त मात्र है वैसे ही कर्म का उदय मात्र निमित्त है। यह बात निमित्त के लिए हमने यहाँ से शुरू हुई थी कि कर्म, द्रव्य कर्म का उदय मुझे दुखी करता है, यह बात गलत है। ठीक है। अब कभी हम में से किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, कोरोना हो जाए, आज तो कैंसर से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी हो रही है कोरोना, है ना। कितना कैंसर में तो भाई इलाज हुआ तो घर वाले तो साथ में खड़े रहेंगे, अगर कोरोना हो गया तो घर वाले भी नहीं दिखेंगे, शक्ल भी नहीं दिखेगी घर वालों की। तो डरना है, बहुत डरना है कोरोना से। क्या होगा कि कर्म का उदय है, कर्म का उदय होगा तो कोरोना भी होगा, कैंसर भी होगा, खांसी भी होगी, सर्दी भी होगी, बुखार भी होगी, बुरी काम तो होंगे, अच्छे काम भी होंगे कि किसी को कोरोना नहीं होगा। साता वेदनी का उदय हुआ तो किसी को कोरोना नहीं होगा, हम में से किसी को नहीं होगा, हमारे घर परिवार में सब सुख सुविधाएं रहेंगी, सब कुछ रहेगा। तो ये उदय तो रहेंगे किंतु इसमें दुखी होना या नहीं होना ये मेरे हाथ में है। मुनिराज के
तो हमको ऐसे लगता है मुनिराज यानी कि कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, है ना। मुनिराज की बात करते हैं कि ये तो मुनिराज की बात हुई, हम तो साधारण श्रावक है ना, हम तो दुखी होंगे अगर कोरोना हो गया, कर्म का पाप कर्म का उदय हमको हो गया, पाप कर्म के उदय से होगा कोरोना, सबको पता है कि पाप कर्म के, तो हम तो दुखी होंगे, मुनिराज दुखी नहीं होते रहें। किंतु हम में से भी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं बहुत लोग, कि बहुत तो बात करने मात्र से हम टेंशन में हो जाते हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, कुछ कोरोना के कोई रिलेटिव के बारे में या किसी पहचान के बारे में सुन लिया या टीवी में कुछ न्यूज़ देख ली, तो रात रात भर आकुलता दुखी होते हैं। और कोई होते हैं कि जिन्हें बहुत कम दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस समय मोह राग द्वेष नहीं करते हैं। तो दुख का कारण असली मोह राग द्वेष है। और मोह राग द्वेष किसके मोह राग द्वेष? कि स्वयं के द्वारा किए गए मोह राग द्वेष का परिणाम ही दुख का कारण है। कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है। कर्म का उदय कैसा है? द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय निमित्त मात्र है। मेरे भाव कर्म, मेरे मोह राग द्वेष के परिणाम ही मुझे सुखी और दुखी करते हैं। जो जितना मोही, जो जितना रागी, जो जितना द्वेषी, वो उतना ज़्यादा दुखी। बस ये एक सिद्धांत वाक्य लिख लो कि जिसको जितना मोह है, जिसको जितना राग है, जिसको जितना द्वेष है, वो उतना ज़्यादा दुखी है। ये कहीं भी वाक्य नहीं है कि जिसे कर्म का उदय तीव्र है वो दुखी है, क्योंकि कर्म का उदय तो हर किसी को, हर संसारी जीव को कर्म का उदय रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी निमित्त की बात हुई कि निमित्त तो उपस्थित मात्र होता है, कुछ कर्ता, कार्य का कर्ता नहीं होता है, सिर्फ उपस्थित मात्र होता है। इसी तरह द्रव्य कर्म सिर्फ उपस्थित मात्र हैं। मैं अपने भाव कर्म के कारण से ही दुखी होता हूँ। ठीक है, अब आज से हमारी आगे चर्चा चलनी है कि कर्म, द्रव्य कर्म। इस पाठ में हम मुख्य रूप से द्रव्य कर्मों की चर्चा करेंगे। भाव कर्म की चर्चा तो हम 7 तत्व वाले पाठ में भी करके आए हैं। क्या करके आए हैं 7 तत्व वाले पाठ में? आश्रव, भाव आश्रव की जो बात की थी, मोह राग द्वेष के परिणाम, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, वो भाव कर्म की बात हुई। और यहाँ पर अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, द्रव्य कर्म की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। भाव कर्म किससे बनते हैं? भावों से। और द्रव्य कर्म किससे बनते हैं? कार्माण वर्गनाओं से। कार्माण वर्गनाएं किससे बनती हैं? किससे बनती हैं? वर्गनाओं से। वर्गनाएं किससे बनती हैं? पुद्गल से। तो कर्म, द्रव्य कर्म क्या हुए? पुद्गल हुए। तो वैसे भी पुद्गल मुझ जीव को दुखी करने में दुखी नहीं कर सकता। पुद्गल जीव को दुखी नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो हम द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं वह कार्माण वर्गना रूप द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। तो कर्म, द्रव्य कर्म 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के? घातिया कर्म और अघातिया कर्म। पहले तो बेसिक कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। उसमें से यहाँ हमारा प्रकरण चल रहा है द्रव्य कर्म का। द्रव्य कर्म 2 प्रकार के, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म किसे कहते हैं? घातिया, जो घात करता है। तो किसका घात करे? जो मेरे अनुजीवी गुणों का, जो जीव के अनुजीवी अर्थात साथ रहने वाले जो मुख्य गुण हैं जीव के, उन गुणों का घात करने में निमित्त हों, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। घाती या बोलें या घातिया बोलें, एक ही बात है। तो जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त हों, मतलब जो जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हुए? जीव के मुख्य गुण कौन से हैं? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ये 4 जीव के मुख्य गुण हैं। वैसे तो जीव में अनंत गुण हैं, हर द्रव्य में अनंत गुण है ना, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो जीव भी एक द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में भी अनंत गुण हैं। किंतु ये मुख्य गुण जिससे जीव को की स्पेशली जीव जिससे पहचाना जाता है वो हैं ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो इन 4 अनुजीवी गुणों का
घात में जो निमित्त होता है उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। निमित्त शब्द आ रहा है मतलब जीव के जब ज्ञान गुण नहीं होता है, जीव का जब दर्शन गुण नहीं होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। नहीं होता है मतलब क्या, सुख गुण वीर्य गुण नहीं होता, तब वहाँ पर घातिया कर्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, घातिया कर्म का उदय उपस्थित होता है, घाती कर्म का उदय होता है। फिर अघातिया कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त न हो उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। घातिया का उल्टा अघातिया। घातिया कर्म तो मेरी आत्मा के गुणों से रिलेटेड हैं और अघातिया कर्म शरीर से रिलेटेड हैं, शरीर और शरीर की रचना से, शरीर से संबंध रखने वाली चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इस तरह घातिया और अघातिया 2 प्रकार के कर्म होते हैं। अब घातिया कर्म 4 प्रकार के और अघातिया कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। घातिया कर्म कौन से होते हैं कि हमारे 4 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो इनके नाम से ही रिलेटेड ये 4 हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। याद रहेंगे नाम फिर से एक बार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। बहुत लोग नए लोग भी हैं, कई लोगों को ये नाम याद भी होंगे, किंतु ये जिन भी ग्रुप्स पे जा रहा है दूसरों पे भी, तो उनमें से कई लोग हैं जिनके लिए ये बिल्कुल नया प्रकरण है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो क्या है, ये रिवीजन हो रहा है उसको, तो वापस अच्छा है, पक्के नाम याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्या ये तो याद है हमको, ये तो सब याद है। याद है तो भी ध्यान से सुने तो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है, वो चीज़ हमेशा के लिए पक्की हो जाती है बार बार सुनने से। तो 4 प्रकार के घातिया कर्म, 4 प्रकार के अघातिया कर्म कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म हैं। और 4 घातिया कर्म हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। अब हम एक एक घातिया कर्म की चर्चा करेंगे। घातिया कर्म किसे कहते हैं? पहले कि जो जीव के अनुजीवी अर्थात मुख्य गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। अब पहली बात कि ये जीव के गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं, लिखा ना कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का। तो सबसे पहली बात कि जीव के इन 4 गुणों का पूरी तरह से घात नहीं होता है। सुख गुण का होता है पर ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ज्ञान और दर्शन गुण का तो पूरा घात होता ही नहीं है। अब ज्ञानावर्णी कर्म अपन चर्चा करते हैं आगे। ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं? कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। बहुत कठिन परिभाषा हो गई है। जैसे ही ऐसे कठिन कठिन शब्द एकदम पढ़ते हैं ना तो लगता है बहुत कठिन, किंतु बात बहुत सरल कही हुई है इसमें कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। मेरा गुण है ज्ञान, किंतु जब मैं अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करूँगा, मतलब बाजी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। किंतु उस समय निमित्त क्या हुआ? उस समय उपस्थित कौन था? कि तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। तब उस समय जब मैंने अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं किया, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हुआ, तब उस समय जो कर्म उपस्थित था उसे कहेंगे ज्ञानावर्णी कर्म। मतलब इन परिभाषाओं की खासियत है कि यहाँ पर जीव से, मुझ में मेरी क्या कमी है उस कमी से शुरू किया है कि जब मैं स्वयं अपनी ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, जब मैं स्वयं अपने ज्ञान भाव का
घात करता हूँ, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, ज्ञान गुण के घात होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, क्योंकि कर्म का उदय 7 कर्म का उदय तो प्रति समय चलता ही रहता है ना। 8 कर्म का उदय 8 कर्मों का रहता है और बंध 7 कर्मों का होता है। ये आगे चर्चा करेंगे हम लोग इस बात की भी कि कितने कर्म का उदय रहता है और कितने कर्म का बंध होता है। तो उदय तो सबका है, किंतु जो ज्ञान गुण के घात करने में उस समय जो कर्म उपस्थित था उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हुआ कि कैसे ज्ञानावर्णी की, कब हम अपने ज्ञान गुण का घात करते हैं कि हम पहले से ही ये सोच लें कि ये जो कर्म का पाठ पढ़ा रही हैं पूजा, तो ये कुछ मुझे तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ना, याद वाद तो कुछ मुझसे होगा नहीं, मैं याद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बहुत एज हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो हमने क्या किया कि अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं किया, अपने ज्ञान गुण का घात किया। वास्तव में मुझे कितना ज्ञान है मेरे पास, हर आप जितने लोग क्लास सुन रहे हैं, हम सबके पास कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है कि हम 3 लोक को जान लें। केवल ज्ञान की कितनी सामर्थ्य है कि जैसा भगवान 3 लोक 3 काल को जानते हैं ना, वैसे ही मैं भी 3 लोक 3 काल को जान सकता हूँ, किंतु मैं नहीं जान रहा हूँ। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है इसलिए मैं नहीं जान रहा हूँ? ऐसा नहीं है। हम स्वयं अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमने स्वयं ने ही पहले ही हार मान ली कि मुझे तो ये, मैं अभी इसके अंदर कर्म के भेद होते हैं 148, उन सबके हम नाम याद करेंगे। ज्ञानावर्णी कितने प्रकार का दर्शन 148। तो हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं भाई, मुझे तो ये 8 कर्मों के भेद प्रभेद याद नहीं होंगे। तो हमने क्या किया कि अपने ज्ञान गुण का घात किया, ज्ञान को उपयोग ही नहीं किया, ज्ञान शक्ति का उपयोग नहीं किया, व्यक्त नहीं किया ज्ञान को। तब हमने फिर याद नहीं हुआ। अगर अब मैंने 148 भेद यहाँ पढ़ा है और फिर आखिरी दिन पूछा, टेस्ट जैसा लिया, आखिरी दिन पूछा कि भाई कितने आपको याद हुए कि नहीं हुए 148 भेद, तो आपने तुरंत कह दिया कि अरे मेरे तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है इसलिए मुझसे तो कुछ याद नहीं होता, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। तो ये बात सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? ये तो वैसे ही हो गया कि चोर कह रहा है कि चांदनी रात है इसलिए मैंने चोरी की है। मतलब हम जब स्वयं ही अपने आप हार मान जाते हैं। ज्ञान देखो, निगोदिया जीव में भी अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान होता है, मतलब उसमें भी ज्ञान है, वो उपयोग करे अपने ज्ञान का, तभी तो निगोदिया जीव निकल के त्रस्त कैसे हो जाता है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है, शुभ भाव में लगाता है अपने उपयोग को, तो होता है। मतलब ज्ञान के उदय के बिना तो कोई भी जीव होता ही नहीं है। मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का कितना भी तीव्र उदय आ जाए, किंतु वह मेरे पूरे ज्ञान गुण का घात नहीं कर सकता है। ये मेरी सामर्थ्य है। मैं ऐसा ज्ञान का, देखो इसे क्या कहेंगे, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय मतलब कि जैसे सूरज के आगे बादल आ जाए तो क्या होगा कि सूरज की जो किरणें निकल रही थी वो किरणें कम निकलेंगी, है ना, थोड़ा अंधेरा सा हो जाएगा। तो वैसे ही मेरे आत्मा मतलब सूर्य, और उसमें से ज्ञान की किरणें, सूर्य की रोशनी मतलब ज्ञान की किरणें निकल रही हैं। अब उसके आगे, मेरे ज्ञान की सूर्य के आगे बादल, जैसे बादल आ गए सूर्य की किरणों के आगे तो उसका उजाला मंदा हो गया, कम हो गया। वैसे ही मेरे ज्ञान गुण के आगे ज्ञानावर्णी के बादल आ गए तो मेरा उजाला कम हो गया, मेरा ज्ञान गुण का उजाला, ज्ञान की व्यक्तता कम हो गई। किंतु मैं अंदर से है वो सूर्य में कितनी रोशनी, कि वो तो पूरा रोशनी से भरा हुआ है। सूर्य की किरणें तो बहुत रोशनी वाली हैं, किंतु सिर्फ आगे उसके पर्दा आ गया है बादलों का, ना?
सिर्फ बादलों का पर्दा आ गया है, किंतु उसमें शक्ति तो कितनी है कि वो पूरे आराम से तीनों लोगों को, सबको आराम से रोशनी प्रदान करे। किंतु क्या कोई बादल इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि वह दिन में भी रात बना दें, अमावस्या जैसा अंधेरा कर दें, बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आए, इतना स्ट्रांग कोई बादल हो सकता है? वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये वो लगते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेरे नाम दिमाग से उतर गया, नाम नहीं आ रहा, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि जब वो सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, वो चंद्रमा सूर्य के, ग्रहण ग्रहण देखो कैसा ज्ञान का वो है कि सोचना कि ग्रहण ग्रहण लग जाता है जब, तो ग्रहण लग जाए अगर सूर्य के आगे कुछ आ जाए, चंद्रमा आ गया, पृथ्वी आ गई, जो भी आ गया, सूर्य ग्रहण हो जाता है जब, तो क्या वो सूर्य का उजाला पूरा खत्म हो जाता है? मेरे को ध्यान है कब हुआ था, जितने भी समय पहले, तो दोपहर को 4 बजे, दोपहर के 3-4 बजे हुआ, तो इतना अंधेरा हो गया कि ऐसे लगने लगा 5-6, किंतु फिर भी इतना उजाला था कि हमको एक दूसरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अंधेरा नहीं हो गया था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बादलों में या किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वे सूर्य के उजाले को पूरी तरह से नष्ट कर दें, सूर्य की किरणों को पूरी तरह से नष्ट कर दें, ऐसे किसी में भी ताकत नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञान गुण को पूरी तरह से कोई घात कर दे, ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है, नहीं है और नहीं है। मतलब देखो, यहाँ हम 8 कर्म के बारे में पढ़ेंगे भी, किंतु 8 कर्म से डरेंगे नहीं। क्या बोला कि हम 8 गुण के 8 कर्म के बारे में पढ़ेंगे, किंतु 8 कर्म से डरेंगे नहीं, इसलिए हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। हम ये 8 कर्म का पाठ पढ़ने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि 8 कर्मों के बीच में मेरी बिचारी आत्मा रे, अकेली आत्मा, क्योंकि कर्म का उदय हमेशा रहेगा, तो मुझे हमेशा बेचारा बन के रहना पड़ेगा, दुखी बन के रहना पड़ेगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि ये 8 कर्म स्ट्रॉन्ग हैं, किंतु फिर भी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। ये 8 कर्म मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि अगर हम अपने को दुखी मानेंगे तो हम वाकई में दुखी ही रहेंगे। अगर मैं सोच लूँ कि मुझे कुछ याद नहीं होता है, तो फिर ज्ञानावर्णी कर्म तो सर पे चढ़ के बैठ जाएगा कि हाँ वाकई तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है ना। हम किसी को कोई कितना भी बुद्धू हो, किंतु वो उसको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है कि नहीं, कि ये चीज़ मेरी अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। बस उतना ही तो हमारे लिए पर्याप्त है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। तो यहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म क्या हुआ, बहुत एक्चुअली बात करने लगो तो कहाँ से कहाँ निकलते चर्चाएं निकलती चली जाए। तो ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता है, अर्थात और सरल भाषा में जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का उपयोग नहीं करता है, यूज नहीं करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। तब उस समय जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। ठीक है। अब ये ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं। हम साथ के साथ में ही इनके भेदों की भी चर्चा करते जाएंगे। क्यों करते जाएंगे? क्योंकि फिर बाद में नहीं तो ये बहुत भारी होंगे 148 भेद एक साथ याद करना। इसलिए तो ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं: मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनःपर्यय ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। ये 8 भेद हैं, ये 5 भेद हैं। वापस से 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना, तो उन्हीं के ऊपर जो आवरण लगाता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। उनके ऊपर आवरण लगाना
मतलब ढक देना। ज्ञानावरणी, ज्ञान आवरणी नाम से ही समझ में आता है, ज्ञान के ऊपर जो आवरण लगा दे, आवरण लगा दे अर्थात ढक दे। अपन किसी चीज को ढक देते हैं ना, तो उसके ऊपर आवरण लगा दिया अपन ने। तो जो ज्ञान के ऊपर आवरण लगा दे, लगाने में जो निमित्त हो, उसे जहाँ अगर कभी शब्द निमित्त भूल भी जाए बोलने में, तो अपने आप उस चीज को ग्रहण कर लेना। हर बार कई बार बोलते बोलते फ्लो में अपन निमित्त शब्द भूल जाते हैं बोलने में, किंतु आप समझने में यही समझना, क्योंकि हम यहाँ द्रव्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो द्रव्य कर्म तो निमित्त मात्र हैं मेरे लिए, जीव के लिए। ठीक है, तो जो ज्ञान के ऊपर आवरण लगाए, ज्ञानावरणी, ज्ञान पर आवरण करे। तो ज्ञान कितने प्रकार के ज्ञान जिन पे आवरण करता है? 5 प्रकार के ज्ञान पर आवरण करता है। तो उसी 5 प्रकार को यहाँ पर 5, जो मति ज्ञान के ऊपर आवरण करे उसे कहते हैं मति ज्ञानावरणी कर्म। जो दर्शन गुण पर आवरण करे, जो मति ज्ञान पे आवरण करे उसे कहते हैं मति ज्ञानावरणी कर्म। जो श्रुत ज्ञान पे आवरण करे उसे कहते हैं श्रुत ज्ञानावरणी कर्म। अवधि ज्ञान पे आवरण करे उसे कहते हैं अवधि ज्ञानावरणी कर्म। मनः पर्यय ज्ञान पे आवरण करे उसे कहते हैं मनः पर्यय ज्ञानावरणी कर्म। और जो केवल ज्ञान पे आवरण करे उसे कहते हैं केवल ज्ञानावरणी कर्म। तो जितने ज्ञान हैं उतने ही आवरण हैं, इसलिए 5 ज्ञान हैं तो उसके ऊपर 5 तरह से आवरण होता है। इसलिए मति ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं ज्ञानावरणी कर्म के? 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनः पर्यय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी। ठीक है, अब आगे चर्चा। मति ज्ञान के बाद ज्ञानावरणी के बाद दूसरा कर्म है दर्शनावरणी। तो उसी तरह जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। दर्शनावरण या दर्शनावरणी, ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण करिए, दर्शनावरण या दर्शनावरणी दोनों ही तरह से नाम आता है, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। और दर्शनावरण कर्म कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। तो अब दर्शन गुण कौन सा होता है? ज्ञान गुण। देखो, ये दर्शन यहाँ सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। याद कर लीजिए या लिख लीजिए। ज्ञान तो क्या कहते हैं? विशेष, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानना, उसे कहते हैं ज्ञान। और दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं कि दर्शन क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। जैसे ही मैं मंदिर में गई, अंदर हम मंदिर में प्रवेश किया, तो एकदम सामने प्रतिमा दिखी, तो अरे भगवान, बस इतना कि भगवान भी नहीं, यहाँ पर कुछ है, इतना सा देखा, वो हुआ दर्शन। सामान्य अवलोकन, बस निराकार झलक एक कि कुछ है, इतना सा। उसके बाद मैंने कि अरे ये तो पार्श्वनाथ भगवान हैं। ये जब हमने जाना तो ये ज्ञान से जाना। दर्शन के साथ ज्ञान इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि पहले दर्शनोपयोग हुआ है, उसके बाद ज्ञानोपयोग हुआ है। किंतु हम छद्मस्त हैं, तो हमेशा हमें पहले दर्शनावरण होता है, दर्शनावरण नहीं, दर्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसके बाद उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो दर्शन, यहाँ पर जो दर्शन निराकार झलक है ना, सामान्य अवलोकन, निराकार झलक की कुछ है, इतना सा, उस दर्शन के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उस दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का, कौन से दर्शन गुण के घात में? निराकार झलक, सामान्य अवलोकन, ऐसे दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। और दर्शनावरणी कर्म कितने प्रकार का होता है? दर्शनावरणी कर्म
9 प्रकार का होता है ना। दर्शनावर्णी कर्म कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। देखो एक बार आपको दर्शनावर्णी की वो देख रही थी कि चलिए, है ना, दर्शनावर्णी गुण, दर्शनावर्णी 9 प्रकार का होता है। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावर्णी। चक्षु दर्शनावर्णी, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। ये दर्शन गुण के 4 भेद हैं। जैसे ज्ञान गुण के 5 भेद हैं ना, ज्ञान गुण के, वैसे 8 भेद होते हैं। हमारा अलग से एक पाठ आएगा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, अगले ही वीतराग 3 में ही पाठ आ जाएगा, वहाँ पर हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। किंतु ज्ञान के 5 भेद, ऐसे 3 होते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि भी, किंतु सामान्य रूप से ज्ञान के 5 भेद होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। उन पे जो आवरण करता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। और दर्शन गुण के कितने भेद हैं? 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इन चारों पे जो आवरण करता है, तो क्या हुआ? चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, ये 4 दर्शन पे आवरण। और उसके बाद 5 प्रकार की निद्रा। कौन सी निद्रा? पहला होता है निद्रा, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला, फिर प्रचला प्रचला, और एक और होता है स्त्यान गृद्धि। इस तरह से 9 भेद दर्शनावर्णी के हैं। कठिन लग रहे हैं? जो पहली बार सुन रहे हैं आप लोगों में से कई, उन लोगों को थोड़े कठिन लग सकते हैं। देखो, कभी ना कभी तो नए शब्द सुनने ही पड़ेंगे ना। आप में से कई लोग हैं जो दूसरी बार सुन रहे हैं, कई लोग हैं जो तीसरी बार सुन रहे हैं, कई लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं। तो जो तीसरी बार इन शब्दों को सुन रहा है, इस बात को, उसको तो एकदम सरल लग रहा है। किंतु याद करो, जब पहली बार इस चीज़ को सुना था कि दर्शनावर्णी के 9 भेद होते हैं, तब थोड़ा सा कठिन लगा था ना। तो जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा। जब अगली बार आप वापस कभी इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ विषय है, ऐसा आनंद प्राप्त होगा। तो अभी थोड़ा सा लगे, किंतु फिर भी उपयोग को लगाएंगे तो ध्यान में आएगा। तो दर्शनावर्णी के कितने भेद हुए? टोटल 9 भेद हुए। 4 तो कौन से हुए? जो दर्शन गुण के 4 भेद हैं उन्हीं से अपोजिट। कौन से? चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, ये 4। और उसके बाद 5 प्रकार की निद्राएं। कौन कौन सी? पहला भेद निद्रा, दूसरा निद्रा निद्रा, तीसरा प्रचला, चौथा प्रचला प्रचला और 5वां स्त्यान गृद्धि। सरल ही है वैसे, बहुत कठिन तो नहीं है। चक्षु और अचक्षु ये एक साथ याद रख सकते हैं। अवधि और केवल ये हमने ज्ञान गुण में भी याद करे थे, अवधि ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। तो वैसे ही अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस तरह से ये 4 हो गए। उसके अलावा 5 निद्राएं। तो पहला तो निद्रा। निद्रा का अर्थ क्या होता है? सोना। और निद्रा, निद्रा मतलब सोना, और सोना मतलब बहुत गहरी नींद सोना। कैसी गहरी नींद सोना? कि कोई कुछ घर में चोरी हो जाए, घंटियां बजा बजा के सामने वाला चला जाए और अपनी नींद ही नहीं खुल रही है, तो उसका क्या है कि निद्रा निद्रा, दर्शनावर्णी कर्म का उदय उस समय तीव्र उदय हो रहा है। ठीक है, मतलब तीव्र उदय निमित्त है। वास्तव में तो जीव स्वयं ही गाफिल होके सो रहा है, किंतु उस समय दर्शनावर्णी कर्म का, निद्रा निद्रा कर्म का उदय निमित्त हो रहा है। तो पहला हुआ निद्रा, दूसरा हुआ निद्रा निद्रा। ये सबकी अपनी अपनी नींद होती है। किसी की नींद तो कैसी होती है कि बिल्कुल एक झटके में खुल जाती है जरा सा। मैंने तो लिटरली ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको इतनी निद्रा निद्रा ऐसी रहती है कि बच्चा बाजू में बैठा बैठा रोता रहे किंतु माँ की नींद न खुले, इतनी गहरी नींद होती है। तो वो क्या है? निद्रा निद्रा मतलब नींद की भी नींद, महा गहरी नींद। पहला निद्रा मतलब सोना, निद्रा निद्रा मतलब गहरी नींद सोना।
फिर तीसरा है प्रचला। प्रचला का अर्थ होता है ऊँघना। ये मोस्टली ऊँघना कब हो जाता है कि जब प्रवचन सुनते रहते हैं तो बीच बीच में ऊँघने लगते हैं कि नहीं। तो ये वास्तव में तो क्या है कि हमारी कमी क्या है, रुचि की कमी। ये हमारी तरफ से गलती है। और उस समय निमित्त क्या हो जाता है, दर्शनावर्णी कर्म का, प्रचला नाम के दर्शनावर्णी कर्म उस समय वहाँ पर उपस्थित होता है, या प्रचला नाम का दर्शनावर्णी कर्म का उदय निमित्त होता है। और मुख्य कारण क्या है, रुचि की कमी। किंतु किसी को प्रवचन में ऊँघ आए और वो सीधे उस चोर की तरह आरोप किस पे लगा दे कि क्या करें, मेरे तो दर्शनावर्णी कर्म का, प्रचला दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। तो फिर गलती किसकी है, स्वयं की है। और अपना सारा दोष हम चांदनी रात पे दे रहे हैं। वैसे ही जैसे चोर दे रहा था वैसे हम दर्शनावर्णी पे दे रहे हैं। तो पहला निद्रा मतलब सोना, निद्रा मतलब गहरी नींद सोना, प्रचला मतलब ऊँघना, बैठे बैठे सोना, ऊँघना, 1 सेकंड को सोए ऊँघना सबको पता ही है। फिर प्रचला ये कैसे होता है, खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े सो जाना, हाथ पैर चलाना, नींद में हाथ पैर चलाना, ये सब क्या है, प्रचला कर्म का उदय है। खड़े खड़े सो जाना, ऊँघना में तो होता है बैठे बैठे ऊँघते हैं, और खड़े खड़े भी सो जाना और नींद में हाथ पैर आदि चलाना, वो हुआ प्रचला कर्म। फिर एक और है स्त्यान गृद्धि। इसे कहते हैं, स्त्यान गृद्धि क्या होती है कि नींद में भी कार्य कर लेना। बहुत सारी ऐसे होते हैं ना, एक तो वो नीलकमल पिक्चर आई थी बहुत पहले, मेरे को तो उससे याद है ये नीलकमल। बहुत ही छोटी थी, मैंने पता नहीं कब कहाँ देखी थी। उसमें क्या होता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस के नाम भी नहीं ध्यान है मेरे को, बस वो ध्यान है कि उसको एक्ट्रेस को नींद में चलने की बीमारी होती है। तो वो अपने हस्बैंड के पास होती है तो भी उसको वो नींद में चल चल के नदी पार करके कहाँ पहुँच जाती है। और फिर उसके हस्बैंड को डाउट होता है कि इसका तो किसी से चक्कर चल रहा है, ये वो बहुत सारी ऐसी स्टोरी थी। नीलकमल था मूवी का नाम, आप लोगों की भी शायद सबकी। तो वो नींद में चलना बहुत सारी बार आता है, नींद में चलना तो बहुत मूवीज़ में, या किसी किसी के तो कोई पहचान वाले भी होंगे कि जो नींद में चल देते हैं, नींद में कार्य कर लेते हैं, बहुत सारे कार्य, उठ के पानी पी के आ जाएंगे, वापस सो जाएंगे। हाँ अच्छा, मैं उठा था क्या रात में, पता ही नहीं है मुझे तो कि मैं पानी पीने गया, इस तरह से। तो ये स्त्यान गृद्धि नाम का दर्शनावर्णी कर्म होता है। पहला हमने भेद एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा आज, उसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने कर्म, द्रव्य कर्म 2 प्रकार का होता है, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णी किसे कहते हैं कि जीव जब स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है या अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। और यह 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है, ये ज्ञानावरण कर्म। फिर है दूसरा दर्शनावरण कर्म। तो जीव जब स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। और यह 9 प्रकार का होता है। कौन कौन से 9 प्रकार का, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, केवल अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। ये 4 प्रकार के दर्शन गुण के भेद का अपोजिट। और 5 प्रकार की निद्राएं, कौन कौन सी, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। ये 9 प्रकार के दर्शनावर्णी गुण के भेद होते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे मोहनी और अंतराय कर्म की। तो ये 4 घातिया कर्म के नाम हमें होंगे। और भी हम ये भी बात करेंगे कि कौन से कर्म से कौन से कर्म का आश्रय होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि हम कौन से भाव करेंगे
तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। उसकी चर्चा भी हम थोड़ी सी कल करेंगे। अभी क्लास का समय हो गया। जय जय जिनेंद्र।